अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। सिंध पुलिस जॉब्स, पाकिस्तान पुलिस जॉब्स, सभी सरकारी मुलाजमीन की जॉब्स, इस हवाले से हम वीडियोस अपलोड करते हैं। बट जो 3-4 दिन पहले एक बम फटा था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि भाई जो सरकारी मुलाजमीन जो अलाउंसेस ले रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया, कितने अलाउंसेस कम कर दिए गए, पेंशन ख़त्म कर दी गई, पता नहीं कौन कौन से अलाउंसेस ख़त्म किए हैं, पेंशन ख़त्म किए हैं और उसमें क्या क्या न्यू पॉलिसीज़ बनाई, वो तो बात की बात है। इसी हवाले से हमने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड की थी कि किसी का कोई सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको जवाब देंगे। तो इसीलिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 40-50 कमेंट्स हैं, जिसके अंदर अहम मतलब जितने भी कमेंट्स हैं कुछ बातें इन लोगों ने बड़ी वैलिड पूछी हैं। तो अब चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। अब हम आए हैं सेगमेंट की तरफ, अपने कमेंट सेक्शन की तरफ जो जो सवाल पूछे गए हैं सबके जवाब देते हैं। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं। आरी क्रिएटर लिखते हैं कि काशिफ भाई, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई गई है इसमें जो बताया जा रहा है 2018 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं इनकी पेंशन्स ख़त्म कर दी गई हैं, तो क्या ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई है, ये सूबाई हुकूमत की तरफ से की गई है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखें, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिसियाँ बहुत दफ़ा बनती हैं, बहुत दफ़ा ख़त्म होती हैं। हमारे होते हुए भी जब हम अपॉइंट हुए तो उससे पहले भी कहीं पॉलिसी बनी थी और कहीं ख़त्म हुई हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेकर। ये बनाया तो कानून वफाकी हुकूमत ने, हमारे कुछ मईशतदानों ने मिलकर बनाया, हुकूमत को बना के दिया कि भाई आप ये लागू करें तब आपकी मैशियत बरकरार रहेगी। बट इम्प्लीमेंट अभी तक ये हुआ नहीं है हमारे सूबाई सिंध में। एक बात याद रखना, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अब तक। तो जितने भी लोग हो जो परेशान हो लेकर इस चीज़ों को, तो वो परेशान हो। अब चलते हैं। रूबा सहर लिखती है, ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो गई है, अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमाए, हालात बेहतर हो जाए। हमें ड्यूटी टाइमिंग तो चेंज नहीं हुई, ड्यूटी टाइमिंग तो वही टाइमिंग है। 8 घंटे भी है, 12 घंटे भी है, 24 घंटे भी है, जो सूटेबल हो। तो ड्यूटी टाइमिंग का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मीर हमज़ा लिखते हैं कि सर ये जो नया रूल आया है अलाउंसेस वाला, इसमें पीसी की सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। और क्या इन फ्यूचर पेंशन ख़त्म हो सकती है? देखें, सैलरीज़ पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सैलरीज़ तो उसी तरह इंक्रीज़ है, कोई डिक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है। और जहाँ तक बात है पेंशन की, तो देखो पेंशन की बात पहले भी चली थी, मैं अगर आपको बता देता हूँ। उस टाइम कहा गया था कि पेंशन्स ख़त्म कर दी जाएँ, गोल्डन हैंड शेक दे दिया जाए, मतलब शेक हैंड दे दिया जाए गोल्डन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेंशन्स कोई इंसान, कोई किसी भी रैंक हो, कांस्टेबल हो फ़र्ज़ हो, तो कांस्टेबल अपने अपने आप को सर्व करने के बाद, तो तकरीबन अगर वो 60 ईयर सर्व करता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसकी पेंशन लगभग जो है ना, यूँ समझे कि 50-55 अगर बनती है कांस्टेबल की पेंशन, तो वो ख़त्म कर दी जाए। एक साथ जब रिटायर हो तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपये उसको चेक दे दिया जाए। तो इसके बारे में बात की थी हुकूमत सिंध ने पहले भी कहा था, बट इसमें हमारे एडी ख्वाजा साहब ने कहा था, जो हमारे आजी थे फॉर्मर, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ अगर आप करते हैं तो तब ये ठीक रहेगा। अगर आप कम करेंगे, 50-60 लाख वो दे रहे थे, तो वो मुनासिब नहीं था। तो जिस पे एडी ख्वाजा साहब ने फ़ाइट की, उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 2 करोड़, तो वो नहीं हो पाया। मोहम्मद इमरान, जिस तरह इकोनॉमी ख़राब हुई है इसी वजह से ये न्यू पॉलिसी आई है, इस तरह की ठीक है इमरान। देखो, जब पॉलिसी ख़राब होती है तो इकोनॉमी मशदान जो हमारे इकोनॉमिक्स बैठे हुए होते हैं ना, वो नई नई तरकीब बना के देते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये लागू कर लें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। तो ये बनती रहती हैं, इसको लेकर टेंशन परेशान नहीं हुआ करो यार, खुश रहा करो। अतर पूछते हैं, सवाल सिर्फ इतना है, पुलिस वालों को पेंशन मिलेगी या नहीं? पुलिस वाला हो या कोई भी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ हो, उसको ज़रूर मिलेगी पेंशन। अगर पेंशन ना हुई तो ऐसा लास्ट में बिग अमाउंट मिलेगा आपको, कम से कम उस टाइम के हिसाब से 2.5-3 करोड़ तो होना चाहिए। यूट्यूब लिखते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद क्या हाल होगा यार, कभी कभी दुख होता है, पाकिस्तान में ही क्यों पैदा हो गए हम लोग। यूट्यूब, बड़ी ख़तरनाक बात लिखी है आपने कि यार पाकिस्तान में पैदा होना ही अल्लाह ने आपको किया, आपकी बस की बात नहीं थी। और अल्लाह सोच समझ के करता है। सोचो अगर आपको इंडिया में पैदा कर देता, फ़लस्तीन में कर देता, कहीं और कर देता जहाँ मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, आज़ादी से ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो ऐसी बातों से करने से गुरेज़ किया करो। आप ना यूट्यूब पे काम करना, आप डेली ना फ़लस्तीन की वीडियोस देखा करो, वहाँ के मुसलमानों की, तो फिर आपको लगेगा कि आप ठीक पैदा हुए।
इब्रार अहमद, 2018 के बाद भले भर्ती हो, परेशान कोई नहीं हो रोक सकता। देखो ये भी ठीक है यार, परेशानी कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह ताला के। हाँ हम दुआ कर सकते हैं, दुआ में बहुत खैर होती है, मेरे नबी ने फरमाया। उसामा खान लिखते हैं सर अभी शहीद कोटे की वैकेंसीज़ कब आ रही हैं? देखो उसामा, शहीद कोटे की वैकेंसीज जल्दी अनाउंस होंगी, बट ये जो चल रहा है सिलसिला इनके क्लोज़ होने के बाद, कम से कम फरवरी मार्च तक तो उसको भूल जाओ आप, ठीक है? फरवरी मार्च तक इसको आप बिल्कुल भूल जाओ। शोमो लिखते हैं कि आशिफ भाई मेरा सवाल ये है कि जो न्यू पॉलिसी बनाई है वफाक और सिंध में मिलकर ये ख़त्म कब होगी? देखो ये बंदा अगर सही जो है ना पॉजिटिव भड़काएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह यार। तो फिर लिखते हैं अली रज़ा लिखते हैं कि भाई ये पूछना है कि ड्यूटीज़ जो 8 घंटे करनी है बोला है, तो अब हम 480 डिस्ट्रिक्ट वालों की भी 8 घंटे होगी या 12 घंटे? देखें ड्यूटीज़ आपको बेशक गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि आपकी नौकरी 8 घंटे, डिपार्टमेंट में आने के बाद जो है ना आपको नीड के हिसाब से चलना पड़ता है। जो आपकी सरकमस्टांसेस होते हैं, हालात वाक़ियात होते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। मोस्टली ड्यूटी जो है ना, मोस्टली थानों में 12 घंटे, मोस्टली हर कराची के हर थाने में 12 घंटे। कमरान ताज, बस एक क्वेश्चन है, भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी SPF 490 480 500 की? नहीं कमरान ताज, कोई वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। मोहम्मद इमरान, ये जो कंडीशन चल रही है मुल्क के हालात, क्या इन हालात में अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? डिले तो नहीं करेंगे क्योंकि इनका भी ख़र्चा हुआ है अपॉइंटमेंट का, ज़ाहिर सी बात है यार। डिले तो नहीं करेंगे, ना कैंसिल होगा ना डिले होगा, जो अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखें आज जैसे आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कल, सॉरी जेल पुलिस का, तो ये कोई डिले चीज़ नहीं होगी। अब्दुल पूछते हैं फिर जॉब के लिए इतना ख्वार होना, इससे अच्छा बंदा किसी प्राइवेट कंपनी में लग जाए आसानी से। अब्दुल अगर आपको ये जॉब मिली हुई है और अगर आप ऐसी बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि ये आपका नसीब है जो आप यहाँ तक पहुँचे हो। क्योंकि मुझे अपने उस्ताद की एक बड़ी अच्छी सी बात याद है, जब हम लोग ऐसे अपॉइंट हुए तो हम अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे लॉ स्कूल के, तो एक टीचर आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग सब ए से अपॉइंट हुए हैं? तो सब लोगों ने कहा जैसे सर हम सब ए से अपॉइंट हुए हैं। तो कहते हैं वाह बड़े खुश नसीब लोग हैं आप लोग। क्या मतलब कि आप समझते हो कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हो तब आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो? तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, यस सर हम पढ़े लिखे हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर ने कहा नहीं, तुमसे बेहतर पढ़े लिखे लोग रोडों पे धक्के खा रहे हैं, ये तुम्हारा नसीब है जो तुम यहाँ बैठे हुए हो। तो ऐसी बातें नहीं करते। साकिब खान लिखते हैं काशिफ भाई SPF 490 कराची रेंज इंटीरियर से इनकी ट्रेनिंग साथ होगी या पहले कराची की होगी या अलग होगी? जवाब लाजमी जवाब दो, काफ़ी बार पूछा। देखो साकिब, अगर कराची का काम पहले हो जाता है तो कराची वाले कोर्स पे पहले चले जाएंगे अपनी बेसिक ट्रेनिंग में। अगर साथ होता है तो मैं भी साथ हो, ठीक है? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। असद खान पूछते हैं कि काशिफ भाई बताएंगे ऐसे कि जॉब्स कब आएंगी जिनकी एज 28 से अबव हो गई है, वो अगर वैकेंसी आने से पहले कांस्टेबल अपॉइंट हो जाते हैं तो क्या उनको कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर। देखो अगर वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, होनी है जनवरी में इंशाल्लाह, फरवरी में या मार्च में एज है कि इंशाल्लाह, तो उसमें अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद मुबीन पूछते हैं लेडी पुलिस की जॉब टाइमिंग क्या होती है? 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 3 टाइमिंग है। अतर जहाँ फिटनेस, अतर कैसे हो? एक और इम्पोर्टेंट सवाल, पुलिस में अपॉइंट होने के बाद क्या घर मिल जाता है अप्लाई करने से, जैसे गार्डन में रहते हैं पुलिस वाले? बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा अतर ने। देखो बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छी बात है इसने पूछा सवाल है कि इस पे ना यार एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा मैं। तो इस पे जो तरीकाकार अपनाना पड़ता है मैं सब समझा दूंगा, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये मैं बताऊंगा आपको। अदनान पाशा, काशिफ भाई अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट जॉब का क्या फ़ायदा? अगर हम सब लोअर फैमिली से हैं, सारी ज़िंदगी जॉब करेंगे, इससे अच्छा तो है किसी कंपनी में जॉब कर लें। अदनान पाशा, देखो पहली बात तो ये है ना कि हम सबको, आपको पता है अल्लाह ताला ने ना 9 गुना रिस्क रखा है तिजारत में, कारोबार में, 1 गुना रखा है नौकरियों में। तो हम 9 गुना छोड़ के 1 गुना के पीछे आते हैं, थोड़ा बर्दाश्त किया करो, ठीक है? हरे सर ये कहते हैं काशिफ भाई सबसे क्या हम 470 480 की मंथली सैलरी पर असर पड़ेगा? अगर पहले हमारी सैलरी 32 थी अब कितनी होगी? हारिस, सैलरी में कोई असर नहीं पड़ेगा, सैलरी आपको मिलेगी जैसे मिलेगी वैसे ही मिलेगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बढ़ी हुई वही बढ़ी रहेगी, कम नहीं होगी।
राना डेली लाइफ ब्लॉग्स, आप प्लीज़ ये बताएं जो कि पॉलिसी है न्यू वैकेंट पे तो कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा वैकेंसी पे असर। अरबाज खान काशी पे डिजीज़ कोटे वालों के साथ भी ऐसा ही होगा जो पुलिस वालों के वालों के बच्चों के। वो दूसरी बात ये, जो पुलिस वालों के बच्चे हैं, वो दूसरी बात ये कि डिजीज़ कोटे वालों का रिजल्ट आएगा रिटर्न टेस्ट का या इंटरव्यू की लिस्ट लगेगी। बिल्कुल रिजल्ट आना है यार, डिजीज़ कोटे का क्यों नहीं आना, बिल्कुल आना है बड़ी। जो रिजल्ट आना है वही लिस्ट होती है ना इंटरव्यू की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल वाली सईदाबाद में जो हुए थे, बिल्कुल भैया आपका काम चल रहा है, पहले कांस्टेबल्स का काम चल रहा है, इसी का काम फिलहाल रोक दिया। हाशिम अफरीदी, सिर्फ इसका चैनल में ये बात चल रही है और कहीं तो हमने नहीं सुना कि अल्लाह सब ठीक कर देगा, ये यकीन करो। अल्लाह करे भाई, बिल्कुल करे। ए शकूर अबड़ो, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का क्या फ़ायदा यार? फ़ायदे बहुत हैं, बहुत फ़ायदे हैं, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, हर एक चीज़ के फ़ायदा होते हैं। मोहम्मद इमरान, ये जो हालात चल रहे हैं कहीं 40 की वैकेंसी अल्लाह ना करे कैंसिल नहीं होती इमरान। सुफियान खान लिखते काशिफ भाई ये आप उन्हीं फ़न के लिए कर रहे हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये फेक लग रहा है, अभी तक तो कोई न्यूज़ में सुना ही नहीं मैंने। आपको शायद नहीं पता, सिटी न्यूज़ पे चला है ये, सिटी न्यूज़ 220, मतलब काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे चला है। भले ही यार भाई जियो पे नहीं चला, बाकी चैनल्स पे चला है और ये बात खलबली मच भी चुकी है डिपार्टमेंट में। यू भैया लिखते हैं और ये जो न्यूज़ निकल है ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, ये फिर परमानेंट है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी। शहर सी बात है भैया कि यार परमानेंट पाकिस्तान में क्या होता है, कितनी रद्दोबदल चीज़ हो जाती हैं। ऐसा कभी हुआ है आज तक? कितने हालात ख़राब हुए हैं पाकिस्तान के, कभी ऐसा हुआ है पेंशन ना मिली हो? तो क्यों टेंशन लेते हो? एजाज एहसन अजीज़ चंडिया बलोच, सर जी ये बताएं कि सैलरी कम है या उतनी मिलेगी या ये अच्छी मिलेगी सैलरी? यार कोई परेशानी होने की बात नहीं है। काशी पे जो न्यूज़ है सिर्फ बाकी गवर्नमेंट के लिए या फिर सिंध गवर्नमेंट? फिलहाल तो अभी सूबाई गवर्नमेंट को बना के दिया उन्होंने, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। शकीला हुसैन, सलाम भाई, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो सॉरी, बस आपसे पूछना है कि 470 और 480 वालों को लेटर मिल जाए तो मिल जाएंगे ना, क्योंकि मैंने सुना है कि अब भर्ती नहीं होगी, टेंशन सी हो गई है। नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सारे कमेंट्स पढ़े मैंने आपने भी सुने। अब इसका जो सबके सवाल यही थे कि फिर इस अगर ये पेंशन ख़त्म होती है तो इस जॉब का क्या फ़ायदा। देखें यार, हमारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट जॉब में यही फ़र्क है कि पेंशन मिलती है हमें बाद में, उनकी सैलरीज वैसे ज़्यादा होती हैं। तो जितने लोग परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर, तो वो परेशान बिल्कुल ना हों, क्योंकि ये बात होती नहीं है, पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है। अगर पेंशन ख़त्म की तो वो आपको गोल्डन शेक हैंड देंगे इतना कि आपके लिए जम्बो प्राइज़ होगा वो। जब एक तरफ अगर आप लेते हैं ना 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए और एक तरफ आप पेंशन लेते हो महीने की 20 30 40 हज़ार, तो बेहतर होता है जम्बो प्राइज़, तो वो मिलेगा। तो बाकी टेंशन डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है यार। जितने लोग आप देखो, मुझे पता है कि यार जिस तरह भी मुझे उसने किसी कमेंट भी किया कि यार बोला फिर शहीद भी होंगे तो घर वालों को क्या मिलेगा, मतलब ऐसा नज़रिया लेकर डिपार्टमेंट में नहीं आना और ऐसा नज़रिया लेकर कोई भी जॉब नहीं किया करो यार, मतलब नहीं किया करो। मैं यहाँ माइंड अप करता हूँ अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।